कभी कभी ऐसा होता है कि रात के 2 बज रहे हैं, हम थके हुए हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन हमारे अंदर एक अजीब सा शोर है। वो कुछ पुरानी बातें, कोई यादें और कभी कभी एक अनजान सा डर रात के सन्नाटे में अचानक से आ जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप बेड पर लेटे हुए हैं, लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन आपका माइंड किसी ऐसी बात पर अटका हुआ है जो सालों पहले कभी हुआ था। कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स जो 3-4 साल पहले हुआ था, या कोई इंटरव्यू जो अगले महीने होने वाला है। इन्हीं सब बातों को सोचकर आप परेशान रहते हैं। अगर आप इस लूप से या मन के शोर से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को जकड़ लेता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीलम मिश्रा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगी जो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। एक साइकोलॉजिस्ट के व्यू से मैं जानती हूं कि जब मन में शोर बढ़ता है तो सुकून पाना मुश्किल हो जाता है। हम सभी को लगता है कि ज़्यादा सोचने से कोई ना कोई सल्यूशन निकल आएगा, पर सच तो ये है कि ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से सल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम एक ऐसे लूप में उलझ जाते हैं जहां हर ख्याल दूसरे से जुड़ जाता है। वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक ही बात के चक्रव्यूह में बार बार घूमने लगते हैं, यानी हमारे माइंड को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। सबसे पहले हमें समझना है कि ज्यादातर लोग थिंकिंग को ही ओवर थिंकिंग समझ लेते हैं, जबकि दोनों में काफी डिफरेंस है। थिंकिंग तब होती है जब आपके पास सवाल हो और आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप एक ही लूप में घूमते रहते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ। हमेशा मन में एक डाउट बना रहता है कि अगर मैं किसी काम में फेल हो गया या सही ढंग से नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ओवर थिंकिंग हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। हमें लगता है कि हम ज्यादा सोचेंगे तो सेफ रहेंगे, बट रियलिटी में हम सिर्फ अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं। देखिए, माइंड का काम है रास्ता ढूंढना, उलझनों को जमा करना नहीं। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है और फिर हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसका उपाय है कि एक पेपर और पेन उठाइए और जो कुछ भी मन में है, छोटी से छोटी बात, उसे लिख दीजिए। जब बात पेपर पर आ जाती है तो माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रेशर तुरंत रिलीज हो जाता है। जैसे ही माइंड ज्यादा सोचने लगे या नेगेटिव थॉट्स आने लगे तो काउंट करना शुरू कीजिए 5 4 3 2 1 और वो काम करना शुरू कर दीजिए जिसे आप टाल रहे थे। अगर एक जगह बैठने से ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है तो वहां से उठिए और वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। फिजिकल मूवमेंट से मेंटल लूप टूट जाता है। अगली बार जब आपका मन कहे कि अगर ऐसा हो गया तो आपका जवाब होगा कि तो क्या हुआ। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। स्वीकार करिए कि आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है। तो आज से ही ब्रेन डंप शुरू कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।